नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉग्निबॉट में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टर्स के सीरीज कनेक्शन हम कैसे करते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो तरीके के कनेक्शंस किए जाते हैं, या फिर सीरीज कनेक्शन या फिर पैरेलल कनेक्शन। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ सीरीज कनेक्शन के बारे में। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब हम रेजिस्टर लें या बैटरी लेते हैं या बल्ब या कैपेसिटर, अगर हम कोई भी डिवाइस जब कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम उस कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का हम सिंबल यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि रेजिस्टर का सिंबल क्या है। तो हम यहाँ पे इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें बहुत सारे रेजिस्टर्स को, मल्टीपल रेजिस्टर्स को एक साथ सीरीज में कनेक्शन करना है। तो इसके लिए हम 3 रेजिस्टर्स लेते हैं यहाँ पे। पहला रेजिस्टर को हम नाम देते हैं R1, सेकेंड रेजिस्टर को हम नाम दे रहे हैं R2 और थर्ड रेजिस्टर को हमने यहाँ पे नाम दिया है R3। तो ये 3 रेजिस्टर्स हमने एक के बाद एक कनेक्ट किया है और नाम हमने दिया है इन 3 रेजिस्टर्स का R1, R2 एंड R3। अब इन 3 रेजिस्टर्स को इस सर्किट में हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ। तो R1 को हमने कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ और R3 को हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। याद रखिए कि हमेशा किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब करंट फ्लो होता है तो वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। अब ये इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, या हम कह सकते हैं वोल्टेज कितना होगा, तो इसे हम लेते हैं V। वोल्टेज को हम डिनोट करते हैं V से। R1 और R3 के बाद दोनों टर्मिनल्स को हम पॉइंट करते हैं A और B के नाम से। तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के दोनों एंड्स पे भी वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो VAB मींस A और B पॉइंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है हमारा VAB हम डिनोट कर सकते हैं। ये इक्वल टू होगा वोल्टेज V के साथ। अब हम यहाँ पे एक और सर्किट देखते हैं जिसमें इन 3 रेजिस्टर्स के जगह पे हम सिर्फ एक ही रेजिस्टर लिखते हैं R इक्विवेलेंट करके, REQ। EQ मींस इक्विवेलेंट। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों सर्किट्स में वोल्टेज जो भी है वो हम V से ही डिनोट करेंगे। तो सेकंड सर्किट में भी वोल्टेज बैटरी के अक्रॉस हम लेते हैं कैपिटल V। देन हम रेजिस्टर के अक्रॉस दोनों टर्मिनल्स को हम यहाँ पे नाम देते हैं A1 और B1। तो A1 और B1 के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वही सेम वोल्टेज इस बैटरी के अक्रॉस भी इस सेकंड सर्किट में होगा। तो अब हम देखते हैं कि करंट क्या, वोल्टेज और रेजिस्टर हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे करंट। तो करंट हम यहाँ पे देखते हैं कि करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। तो पहले सर्किट में आप एरो मार्क से ये देख सकते हो कि करंट का डायरेक्शन क्या है। करंट का डायरेक्शन, जो करंट हमने लिया है उसे हम यहाँ पे कैपिटल I से डिनोट करते हैं और ये I जो है ये इसका डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है। तो यहाँ पे जो सर्किट में हमने करंट लिया है I, यही सेम करंट R1 के अक्रॉस भी होगा, यही सेम करंट सेकेंड रेजिस्टर के अक्रॉस भी जाएगा और यही सेम करंट थर्ड रेजिस्टर से होते हुए फिर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। और सेम करंट हम I डिनोट करते हैं सेकंड सर्किट में। सेकंड सर्किट में भी हमने I से डिनोट किया है और यहाँ पे भी करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा और R इक्विवेलेंट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी I करंट ही जाएगा। तो फर्स्ट सर्किट में हमारे पास R1 रेजिस्टर के अक्रॉस करंट है I और उसके अक्रॉस R1 के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज हमारा हो जाएगा V1। देन सेकेंड रेजिस्टर जो R2 हमने लिया है उसके अक्रॉस करंट है I और वोल्टेज हम उसके अक्रॉस लिख सकते हैं V2। देन थर्ड रेजिस्टर जो है हमारे पास फर्स्ट सर्किट में, उसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज हो जाएगा V3। तो टोटल वोल्टेज जो हमारा है कैपिटल V से जो हमने डिनोट किया है बैटरी के अक्रॉस, उसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3।
मींस तीनों टर्मिनल्स के तीनों रेजिस्टर्स के टर्मिनल के अक्रॉस जो भी हमने वोल्टेज यहाँ पे मार्क किया है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगा। देन सेकेंड इलेक्ट्रिकल सर्किट जो हमने लिया है आर इक्विवेलेंट का, इसमें जो वोल्टेज है वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि V इज इक्वल्स टू आई आर आता है। तो सेकेंड के लिए हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू आई एंड आर इक्विवेलेंट, आई आर इक्विवेलेंट, बिकॉज सेकेंड सर्किट में हमने R लिया है आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट मीन्स ये तीनों जो फर्स्ट सर्किट में हमारे पास तीन रेजिस्टर्स हैं R1, R2, R3, ये तीन मिलकर जो काम करेंगे वो आर इक्विवेलेंट उसके बराबर अकेला ही काम करता है। तो फर्स्ट सर्किट में हम देखते हैं, हमने लिखा है V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V के जगह पे हम लिखेंगे IR, क्योंकि हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू IR लिख सकते हैं। देन V1 के जगह पे हम लिख सकते हैं I इंटू R1, क्योंकि फर्स्ट रेजिस्टर हमने मार्क किया है R1, प्लस I इंटू R2। देन V3 के जगह पे हम लिख सकते हैं प्लस I इंटू R3। तो हमारे पास अब इक्वेशन आ गया है IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहाँ पे हम फिर से लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में IR इज इक्वल्स टू I, हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास क्या आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इक्वेशन के दोनों एंड्स पे LHS और RHS साइड में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कॉमन है I, तो I को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं और हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है, लास्ट लाइन हम लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स R जो यहाँ पे है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर है, और जब भी हम रेजिस्टेंस को सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं मीन्स हम तीनों रेजिस्टेंस के वैल्यू, तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू को हम R इक्विवेलेंट के लिए हम तीनों को सम अप कर सकते हैं। मीन्स R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है वो सारे रेजिस्टेंस का सम होता है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि रेजिस्टर्स को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो क्या वैल्यू आती है। आज का ये अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।